बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात और केरल में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। अब तक हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं केरल भी हाई अलर्ट पर है। यहां संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आपको 5 तस्वीरें हैं जिससे इस बात का अंदाजा लगेगा कि किस तरह से बर्ड फ्लू अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में काफी तेजी से फैल गया है और सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। राजस्थान में, हिमाचल में, केरल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और ये केवल वो 5 राज्य हम आपको बता रहे हैं जहां पर बर्ड फ्लू काफी फैल चुका है। इतना कि राज्य सरकारों ने संक्रमित पक्षियों को या फिर उस बाड़े में, उस पोल्ट्री फार्म में जितने भी पक्षी होंगे उनको सबको मारने के आदेश दे दिए हैं। कई और राज्य भी अलर्ट पर हैं। देश के कई प्रदेशों में इस तरह के समाचार मैंने भी देखे और सुने हैं। पूरी तरह से सरकार चैतन्य है और इस तरह से किसी को फैलने नहीं देंगे। फ्लू देखिए इंदौर में जो हुआ था उस कारण से लोग शंका कर रहे हैं और हाई सिक्योरिटी लैब इसको हमने भेजा है। वहाँ से जो आएगा रिजल्ट तो उसमें जो बता देंगे। लेकिन हमने अपने पूरे जिले में सभी विकासखंड स्तर पर अपने स्टाफ के सभी लोगों को पत्र जारी कर दिया है कि विशेष सावधानी रखें और जहाँ जहाँ पोल्ट्री फार्म है उनको भी सावधानी बरतने की निर्देश है। गत 2-3 दिनों से एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, उससे राजस्थान में कौवों की और अन्य पक्षियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान सरकार वन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है और सभी डीएफओस को और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इस बाबत आगाह किया है कि जहां कहीं भी पक्षियों की मौत नजर आती है या कोई अवलोकित होती है तो उस बारे में तुरंत कार्रवाई करें। इसके बाद आपको अलग अलग अधिकारियों के बर्ड फ्लू पर दावे सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उस क्षेत्र का व्यापक पूरा रोड है पारसाईपुर, उसका व्यापक सफाई अभियान सुबह चालू कर रहे हैं और कोई वहाँ अपशिष्ट पदार्थ नहीं डाले, इसके लिए हम वहाँ कर्मचारी की व्यवस्था करेंगे। पोल्ट्री फार्म तो शहर में नहीं है और जो मुर्गी वगैरह ये जो व्यवसाय करते हैं उसका लाइसेंस खास और औषधि प्रशासन द्वारा दिया जाता है। ह्यूमन लाइफ में केवल ये जूनोटिक डिसीज जरूर है बर्ड फ्लू। यदि कांटेक्ट में लगातार यदि बने रहते हैं तो एक बार जरूर हो सकता है कि ह्यूमन में फैले, परंतु ये चूंकि हम लोग इसको प्रिकॉशन पहले से हमने ले लिया था। सारे बर्ड्स सुबह ही, हम जो डेड बर्ड्स होते थे हम सुबह कलेक्ट करा के उसको गड़वाते भी थे और फायरिंग भी करवा देते थे, जलाने की कार्रवाई भी हम करते थे। वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पोल्ट्री में इसकी कोई अभी सूचना ऐसी नहीं प्राप्त हुई है कि पोल्ट्री में भी कोई डिसीज आई हुई है। इसकी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। वहाँ पर कुछ कौवों की डेथ हुई थी, उनके जो हाई सिक्योरिटी लैब को भोपाल सैंपल भेजे थे, उसमें कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है और उसी रिपोर्ट को पॉजिटिव देखते हुए जो हमारे जो पशु चिकित्सा विभाग है उसने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पैरेलली नगर निगम ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और वहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो भी कौवे जो जिनकी डेथ हुई है वो मिल रहे हैं, उनको हम लोग वही प्रोटोकॉल के तहत जो एवियन इन्फ्लुएंजा प्रोटोकॉल 15 को ध्यान में रखते उसी तरह से उनको डिस्पोजल कर रहे हैं। पूरे पशुपालन विभाग पूरे राजस्थान में सक्रिय है, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स क्रो के अंदर जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके अंदर लगभग 6-7 जिलों से उनकी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मोर्टिलिटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में से सैंपल झालावाड़ से कंफर्म है जो कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। तब से पूरा डिपार्टमेंट सक्रिय है और नेशनल एक्शन प्लान की गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच उज्जैन में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहां जिले में बर्ड फ्लू के कारण पक्षी मर रहे हैं। एक दिन पहले घटिया तहसील के पान बिहार गांव में कुछ कौवे मृत अवस्था में मिले थे, जिनकी जांच की जा रही है। आज उज्जैन शहर में भी करीब आधा दर्जन कौवे के मरने की जानकारी मिली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिप्रा नदी के पास में कालिदास उद्यान में। यहाँ पर करीब आधा दर्जन से अधिक कौवे मृत अवस्था में मिले हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो कौवे हैं ये मृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं वे खुद यहाँ पर घूमने के दौरान उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कौवे मृत अवस्था में मिले। मैं आपको और भी नज़ारा दिखाता हूँ।
ये देखिए आप, ये एक दिन पहले ही यहाँ पर कौवे मरे हुए पड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ कौवे अभी मैं सामने भी एक नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर आज ही यहाँ पर सुबह भी कुछ कौवे मरे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने वाले भी है। सर आप बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको जानकारी लगी कि कौवे मर रहे हैं? ये हम रोज सुबह घूमने आते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो 5:30 बजे करीब 6 बजे तो कल भी देखा था, तो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। हमको तो मीडिया के माध्यम से ही खबर आई है कि इंदौर में डेली कॉलेज में भी हुआ है और यहाँ घटिया तहसील में पान बिहार में यहाँ पे भी हुए। यहाँ पे चेक होने गए हैं, इनकी क्या रिपोर्ट आती क्या है। अब मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। आप देखिए कि ये 2 कौवे हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि यह आज सुबह ही मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन से यहाँ पर जो कौवे हैं वो मृत अवस्था में मिले हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी हैं। सर आप बताएं, यहाँ पर घूमने आते हैं, किस प्रकार से आपको जानकारी लगी कि कौवे मृत अवस्था में? यहाँ लगातार 2-3 दिन से जो है बीमारी के चलते कौवे मृत अवस्था में मिल रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी यहाँ पर अभी तक नहीं आया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हो सकता है यह बीमारी जो है अपना विकराल रूप धारण यहाँ उज्जैन में भी कर ले, इसलिए कोशिश यही है, मीडिया को भी मैंने अवगत किया है इस चीज़ से कि वो ध्यान दे और थोड़ा सा इस चीज़ को खत्म करवाए यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे की ओर भी कौवे मृत पड़े हुए थे। ये सामने भी आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कालिदास उद्यान है, यहाँ पर आमतौर पर पशु पक्षी जो भी है यहाँ पर वितरण करते रहते हैं। तो अब अचानक से यहाँ पर करीब आधा दर्जन कौवे का मर जाना एक बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। साथ ही जो रहवासी है उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यदि जिला प्रशासन जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं देता है तो यह बीमारी निश्चित तौर पर विकराल रूप ले सकती है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। और कोरोना वायरस के बाद में एक नया डर शुरू हो गया है और वो है बर्ड फ्लू का, और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ेगा और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव अपडेट्स के लिए मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ेंगे। दिनेश जुड़ रहे हैं जयपुर से, साथ ही साथ इम्तियाज जुड़ रहे हैं इंदौर से, और डॉक्टर DK गुप्ता CMD फेलिक्स हॉस्पिटल और डॉक्टर अरुण पांडे सफदरजंग हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम गेस्ट के पास जाएं और हम और कुछ इस बीमारी के बारे में समझने की कोशिश करें, सबसे पहले एक लाइव अपडेट्स लेते हैं। दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे, राज्य सरकार की तरफ से क्या हिदायतें दी गई हैं और किस हद तक ये फैल चुका है? जी देखिए, मरुभूमि में बर्ड फ्लू ने दस्तक 25 दिसंबर को दे दी थी। झालावाड़ में लगातार कौवों की उस दिन है मौतों की संख्या आंकड़े पशुपालन विभाग को मिले, जिसकी रिपोर्ट जनवरी यानी नए साल में आई है और ये तय है, पुष्टि हो चुकी है भोपाल लैब में जो सैंपल भेजे गए थे कि बर्ड फ्लू की बीमारी पाई है। पशुपालन विभाग ने आज एक हाई लेवल बैठक ली और अभी हम जब लाइव आपको डिटेल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बर्ड फ्लू को लेकर अपने आवास पर एक हाई लेवल बैठक यहां पर ले रहे हैं और उन्होंने कड़ी हिदायत दी है कि किसी भी तरह जो कुक्कुट पालक है यानी पोल्ट्री फार्म में इस वायरस की दस्तक नहीं होनी चाहिए। पशुपालन विभाग का दावा है कि राजस्थान में अब तक 625 कौवे, कबूतर और अन्य पक्षियों की मौत इससे हो चुकी है। 100 सैंपल अभी आए हैं, जिन 625 मृत पक्षियों के लैब में जो सैंपल भेजे गए थे भोपाल, जिनमें H5N8 जो बर्ड फ्लू का एक वायरस है सब स्ट्रेन, उसकी पुष्टि हो चुकी है। और पशुपालन विभाग का दावा है कि ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि H5N8 के मुकाबले H5H1 स्ट्रेन बेहद घातक होता है और मनुष्य में भी वो तेजी से फैलता है। ये खुद पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है और उन्होंने कहा कि अभी भोपाल लैब में काफी बर्डन है, अन्य स्टेट से भी वहाँ लगातार सैंपल भेजे जा रहे हैं, इसलिए हमें सैंपल समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये अधिकारियों ने चिंताजनक डेटा है वो बताएं। अब सभी अफसरों को मुख्यमंत्री ने तलब किया है और गनीमत है कि अभी पोल्ट्री फार्म में इस वायरस ने दस्तक यहाँ पर नहीं दी है। ओके, तो चलिए फैला है, लेकिन अभी इतनी हालत खराब नहीं हुई है कि ये काफ़ी जगह पर फैल गया है। इम्तियाज़ के पास चलते हैं, इंदौर। इम्तियाज़, मध्य प्रदेश में हमने देखा काफ़ी कुछ वहाँ पर भी बर्ड फ्लू को लेकर भय बन गया है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या मध्य प्रदेश से बाकी राज्यों में भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है? क्या बाकी स्टेट्स में भी इस तरह के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं या फिर ये केवल स्टेट के लेवल पर ही हैंडल किया जा रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना की मार झेल रहे थे, अब ये कहा जाए कि बर्ड फ्लू की जो दस्तक है वो कहीं ना कहीं चेतावनी देती है, कहीं ना कहीं सतर्क होने की बात कहती है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर दूसरे राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौवों की मौत के बाद में ये पूरा मामला उठा था। लगातार ये कहा जा सकता है कि जो वाइल्ड कौवे थे वो लगातार मौत की खबर आ रही थी। इंदौर शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 200 से ज्यादा कौवे यहाँ इंदौर के डेली कॉलेज परिसर के अंदर मृत पाए गए थे, जिसके बाद शासन और प्रशासन दोनों ही कहा जाए कि हरकत में आए और उसके बाद में सैंपलिंग करवाई गई। जैसा कि मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि जो ये नया स्ट्रेन है, जिस स्ट्रेन की जांच की गई है, स्ट्रेन में ये बताया जा रहा है कि उतना ज्यादा घातक पक्षियों के लिए तो है, लेकिन अभी मनुष्यों के लिए उतना ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके ऊपर अभी और भी रिसर्च करनी है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर ये साफ तौर के ऊपर देखा जा रहा है जहां जहां ये मृत पक्षी मिल रहे हैं वहां ह्यूमन सैंपलिंग भी कराई जा रही है। किसी भी तरह के कोई संक्रमण का अगर वो मिल रही है जानकारी तो निश्चित रूप से उनकी भी सैंपलिंग कराई जा रही है। लेकिन अब तक गनीमत की बात है कि अब तक इस तरह का कोई सामने बात नहीं आई है कि इस तरह का संक्रमण मनुष्यों में पहुंचा है। लेकिन जहां तक सरकार की बात की जाती है तो साफ तौर के ऊपर यह है कि प्रिकॉशन किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो काफी तादाद में आते हैं, तो यदि पोल्ट्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं बंदिश लगा दी जाए तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनसे ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या दूसरी बर्ड्स के ऊपर भी पहुंचने की गुंजाइश बताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश और इम्तियाज। अब हम अपने गेस्ट के पास में चलेंगे इसे और समझने के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर गुप्ता, क्या ये ह्यूमंस में वायरस स्प्रेड होता है, ट्रांसफर होता है कि नहीं, और किस तरह से मॉनिटरिंग की जा सकती है, उसके लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल, तो ये जो बर्ड फ्लू है इसको एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है और उसको हम एवियन फ्लू भी कहते हैं। जो अभी इंडिया में जो खबरें लगी हैं उसमें दो तरह के स्ट्रेन मिले हैं, एक मिला है H5N1, दूसरा बना है H5N8 मिला है। तो जो H5N1 है वो तो पैथोजेनिक है, हाईली पैथोजेनिक है और वो ह्यूमन में ट्रांसमिट भी होता है और इन्फेक्टेड भी करता है। जो H5N8 है वो पैथोजेनिक नहीं, वो नॉर्मली बर्ड्स में पैथोजेनिक होता है। तो नॉर्मली जो फैलता है ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफर का नहीं होता, रेयरली होता है, बट ये बर्ड से एनिमल्स में फैल सकता है और बर्ड से ह्यूमन में भी फैल सकता है। बर्ड्स के जो एक्सक्रीटा होते हैं, जो उनके सीक्रेशंस होते हैं, नेजल सीक्रेशंस हैं, जो उनके फीदर है, पंख हैं, उनसे किसी कांटेक्ट सरफेस पे आ सकता है, उस सरफेस से ह्यूमन पे पहुंच सकता है, या जो कैटल्स में पहुंच सकता है, तो जैसे काऊ है या भैंस है जो कई सारी डेथ हुई हैं, उनके मीट खाने से भी पहुंच सकता है। इवन जो पोल्ट्री है, जो चिकन है या अंडे हैं, इनको खाने से भी ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसलिए इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर, पर बर्ड से और एनिमल से ह्यूमन में पहुंच सकता है। और ह्यूमन पे अगर पहुंचता है तो नॉर्मली जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फीवर होना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, निमोनिया होना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, या हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक है, मैलेज है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। रेयरली ये कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन में इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कंजक्टिवाइटिस है, निमोनिया है, ARDS है, किडनी डिस्फंक्शन है, हार्ट फेलियर है और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। हमें कब ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट जो ऐसी जगह से आया जहाँ पे आउटब्रेक फैला हुआ, जैसे हमारा हिमाचल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, अगर इन स्टेट से कोई आता है और उसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सस्पेक्ट में आएगा और उसकी जांच करना चाहिए। इसकी जांच भी RT-PCR के माध्यम से ही होती है, जैसे कोरोना में होती है। तो अगर कंफर्मेटेड है तो इनके एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इससे बचे जाएं। बच्चा ऐसे ही जा सकता है, जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं जहां जहां ऐसे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे बर्ड सेंचुरीज हैं, पार्क्स हैं, जहां पे पक्षियों की डेथ हो रही है, वहां जाने से बचें। या ऐसे इन्फेक्टेड जहां आइसोलेट हो गया वायरस, उस एरिया के पक्षियों को खत्म कर देना चाहिए, सो दैट कि इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा क्या है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। बार बार जो हम बात करते हैं 60% एल्कोहलिक, हैंड हाइजीन पे ध्यान रखना है। तीसरी बात, हम पोल्ट्री मीट ना खाएं, अगर खाते हैं तो कम से कम 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको 20 से 25 मिनट तक उबालें, फुल कुक ही खाएं, अदरवाइज ना खाएं, अवॉइड करें। अंडे भी अगर हम लोगों को खाने हैं तो अंडों को भी फुल कुक्ड खाना है, हाफ कुक्ड अंडे नहीं खाने। जब उनका एल्बुमिन व्हाइट वाला हिस्सा है वो भी फर्म हो जाए, अंदर जो यॉक होता है पीला वाला वो भी फर्म हो जाए, तभी हमें खाना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए अच्छी बात क्या है, इसकी वैक्सीन बनी हुई है, जो H5N1 है उसकी वैक्सीन है हमारे पास, यूएस में FDA अप्रूव्ड वैक्सीन है। तो जितने एरिया जहां पे आउटब्रेक है उन सबको वैक्सीनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल देना चाहिए, सो दैट वहां पे हम ट्रांसमिशन को रोक सकें। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो है
जितना ज्यादा इसका ट्रांसमिशन फैलेगा, नॉर्मली ये पेंडेमिक की शक्ल नहीं लेता जैसे कोरोना ने लिया है। नॉर्मली ये आउटब्रेक्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और खत्म हो जाते हैं। बट अगर इसका रेप्लिकेशन होता रहा वायरस का, अगर हमने इसे रोका नहीं, तो जितना ज्यादा रेप्लिकेशन होता है उतने चांसेस होते हैं म्यूटेशन होने के। अगर म्यूटेशन हो गया तो कभी कभी पेंडेमिक का भी रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए हमें एज अर्ली एज पॉसिबल सरकार को, लोगों को, सबको कंट्रोल करने में कोशिश करनी चाहिए। और जहां जिस एरिया में, और उसी का उदाहरण हम कोरोना में भी देख रहे हैं, जब म्यूटेंट ज्यादा उसकी वायरोलॉजी बहुत हाई हो जाए तो फिर ज्यादा बड़े सरदर्द हो जाती है। डॉक्टर पांडे, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर पांडे सफदरजंग अस्पताल से हैं। सरकार को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या क्लस्टर लेवल पर कि जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर जितनी भी आबादी है, क्या उसे कांस्टेंट मॉनिटरिंग पे डालनी चाहिए? क्या स्पेसिफिक रेड जोन जैसे हमने कोरोना में देखा था, क्या लॉकडाउन के स्टेट में लाना चाहिए उन जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा पक्षी मरे हुए मिले हैं? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जितने भी पक्षी जहां भी मरे हुए हैं, जिस जिस क्षेत्र में मरे हुए हैं, उसमें जो वायरोलॉजी ने देखा भी है कि जो H5N8 मिला हुआ है, दैट मीन्स कि वो एवियन फ्लू है और वो ये वायरस पक्षी में पाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैटल में भी जा सकता है। तो ये अभी तक तो कन्फाइंड है कि अभी बर्ड्स में, कैटल में या किसी एनिमल में हो रहा है। अगर हम H5N1 की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा संक्रमित करता भी है और बहुत ज्यादा फैटल, मतलब इसकी डिजीज बहुत ज्यादा फैटल होती है, इसमें मौतें भी होने लगती है। तो इसी को हम लोग जो फ्लू है, इस फ्लू को हमें रोकना है। दैट मीन्स कि ये जो है H5N1 हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं कि इसको जहां पे भी, जिस एरिया में भी आपने पूछा क्वेश्चन कि क्लस्टर वाइज में हम क्या कर सकते हैं, तो क्लस्टर वाइज में ये कर सकते हैं, जहां पे भी ये इस तरह के पक्षियों की मौत हुई है वहां पे जरूर मोनेटाइज तो जरूर हमें करना चाहिए कि, और सैनिटाइज करना चाहिए। सब लोगों को ये बात को फैलाना, हमें संदेश जरूर देना है कि आप जितने भी इस तरह के लोग हैं, यानी कि ऐसे संक्रमित पक्षियों से बचना है। वहां पे सैनिटाइजेशन की बहुत ज्यादा भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है जी। अगर आप अंडा का सेवन करते हैं या मांस का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, तो ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि उसको अच्छी तरह से पका हुआ ही अंडा खाएं। डॉक्टर पांडे, सॉरी आपको रोकना चाहूंगा। दर्शकों को थोड़ा सा इससे रिलेटेड जानकारी दिखा दें, उसके बाद में वापस मैं आप दोनों के पास में आऊंगा। वहीं हिमाचल सरकार में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं था, एक और संकट बर्ड फ्लू ने हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में बताया यह जा रहा है कि 2000 से ज्यादा पक्षी अभी इसकी चपेट में आए, उनकी मौत हुई है। हमारे साथ पूरे विषय पे बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मुद्दे को कितना गंभीरता से ले रही, क्योंकि संक्रमण का खतरा यह है कि ज्यादा पक्षियों में न फैले, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षी आते हैं। सरकार कितनी मुस्तैद है, सरकार क्या कर रही है? पिछले कई दिनों से अन्य प्रदेशों के अंदर ऐसी घटनाएं जो थी वो सुनने में मिल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे 14-15 पक्षी जो थे प्रवासी पौंग डैम में जो है वो मृत पाए गए। विभाग ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की, उनके सैंपल्स उठाए और जलंधर लैब में जो है वो भेजे। वहां से जो है वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके सेकंड ओपिनियन के लिए हमने अपनी भोपाल की लैब में जो है वो इनको भेजा गया, तो वहां पर भी ये पॉजिटिव पाया गया। तुरंत से प्रशासन ने जो है वो इसकी बैठक की, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और वाइल्ड लाइफ और अपने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने, और ये निर्णय लिया कि हमने तुरंत से पौंग डैम के 1 किलोमीटर के एरिया में, पेराफरी में जो है वो हर तरह की एक्टिविटीज को जो है वो बैन कर दिया गया, और 9 किलोमीटर का एरिया जो है उसको सर्विलेंस में जो है वो रखा गया। और वहां से भी हमने सैंपल्स उठाए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है कि ये वायरस जो है वो पोल्ट्री तक जो है वो ना जाए, और उसके भी हमने अभी सैंपल भेजे हैं। उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अगर रिपोर्ट कहीं पॉजिटिव आती है तो हम 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी पोल्ट्री है
और जितनी भी उसकी फीड है उसको डिस्ट्रॉय जो है वो तुरंत से करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है मामले पॉजिटिव हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, लाखों की तादाद में जो प्रवासी पक्षी है इन दिनों में हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में आते हैं, खासकर साइबेरियन पक्षी। मौत हुई है, कितनी मौतें हुई हैं, क्या कोई ऐसा अंदाजा, कैसा ऐसा फिगर है कि अभी तक कितने पक्षी उस कैचमेंट एरिया में आए होंगे? अभी तक 24 से ज्यादा जो है उनकी मौत हो चुकी है और जो है वो उनको प्रॉपर वे से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ भी किया गया, क्योंकि ताकि ये वायरस जो है वो आगे ना जाए, ये सरकार ने जो है वो किया है। तो आपने सुना राज्य के पशुपालन मंत्री से, क्योंकि समय बहुत कम है, एक बहुत छोटे छोटे रिएक्शन लेना चाहूंगा। डॉक्टर पांडे, क्या दर्शकों को हम ये बोल सकते हैं कि ये रूटीन हमारे पास में इस तरह के जो बर्ड फ्लू है उसके केसेस आते रहते हैं, ये एनुअल साइकिल है या फिर कई सालों में एक बार आते रहता है? एक तरह से कहें, जैसे बताया गया कि पैंडेमिक बहुत ज्यादा नहीं होता, ये एक म्यूटेंट होते हैं, ये वायरस म्यूटेंट होके, लेकिन हर बार जब भी ये म्यूटेंट होते हैं, ये जब भी इन्फेक्शन करते हैं, ये एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा संक्रमण फैलाते हैं। तो हमें कभी कभी अगर इस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कराएं तो पैंडेमिक का ले सकते हैं। तो इस वायरस में म्यूटेंट होने के खतरा बहुत ज्यादा है, बार बार म्यूटेंट हो जाता है, जिससे हमारा जो वैक्सीन है उसमें भी हमें काम करना पड़ता है। तो ये कहना है कि इसमें बचाव है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और उससे जहां भी संक्रमण हो रहा है वहां से दूर रहें, तो यही उपाय है। ओके डॉक्टर पांडे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया। डॉक्टर गुप्ता, बहुत संक्षेप में, मेरे पास लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, क्या सरकार को अब आवाजाही को लेकर उन इलाकों को रोक लगाने की जरूरत है कि जब तक ये पूरी तरह से कंटेनमेंट ना हो जाए, इसे जो मूवमेंट है लोगों का वहां उस एरियाज में जहां पर बर्ड फ्लू पाया गया है उस वहां पर रोक दिया जाए? बिल्कुल, तो उस एरिया को रेड जोन या रेड कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए, वहां उस एरिया को आइसोलेट कर देना चाहिए, वहां पे जो पक्षी हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और वहां पे जल्दी से जल्दी इसकी जांच करा के कंफर्म करना चाहिए कौन सा वायरस है, H1N5 है या N5 है या H1N8 है, सो दैट उसके हिसाब से अगली प्रिकॉशंस ली जा सकें। और सब लोगों को, मैं कह रहा हूँ दिल्ली NCR में क्या पूरे भारतवर्ष में सब लोगों को प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज कॉमन प्रिकॉशन है इसकी भी और कोरोना वायरस की, तो दोनों अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हमें दोनों से हमारा बचाव होगा। जी, तो डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया। प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए वो हम दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने आपका समय दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये म्यूटेंट हो जाए, स्ट्रेन निकल जाए, तो कोरोना वायरस का जो यूके से एक बड़ा हेडेक शुरू हो गया है वो इस केस में भी हो सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एहतियात बरतें। आपको जो कुछ बताया गया डॉक्टर्स द्वारा, प्लीज उसका जरूर ध्यान रखिएगा।